पिता का वर्षों पुराना मकान बेचकर बेटे का कर्जा उतारा। बेटे ने मार पीट कर माता पिता को घर से बाहर निकाला। बुजुर्ग माता पिता का वर्षों पुराना मकान बेचकर बेटे ने अपना कर्जा उतार लिया। माता पिता के 7 लाख रुपए में बेटे को मकान बनाकर दिया और 3 वर्ष बाद बेटे ने मार पीट करके बुजुर्ग माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। रोते बिलखते माता पिता ने जन सुनवाई में एसडीएम ब्रजेश सक्सेना से गुहार लगाई। पिछले 3 दिनों से बुजुर्ग माता पिता अपनी विधवा बहू के घर पर रहने की बात कही। नगर पालिका इंजीनियर नीलेश पंचोली ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास में आवेदन करें, आपको अतिशीघ्र आशियाना मिलेगा। छतरी का काम करता है, हमको ले गए यहाँ से मकान बिकवा दिया, हमने मकान बेच दिया आपने? क्यों बेच दिया? रजिस्ट्री आपने करनी? हाँ जी। क्यों बेच दिया भाई? वो ये ले गए कि भाई हमारा मकान गिरे पड़ा, बेटे छुड़ा दो, में हमारे पास चलो। कहाँ ले गया था? पीतमपुर। वो पीतमपुर रहता है? हाँ जी। हमको परसों के दिन रात को मार के 2 जनों को निकाल दिया घर से। वो ये लिखा पढ़ी करती है, ये सब लिखवा के दिया। जब मकान आप खुद बेच रहे हो तो क्या करेंगे बताओ? वो तो बेच दिया, वहाँ उसको दिए थे कर। आप काय में रहोगे? जब मकान बेच दिया तो फिर उसके पास दिए थे बाबूजी। हाँ। तो उसको मकान ऊपर बना लिया, मैंने 7 लाख दे के 3 लाख में उसका मकान गिरवे था, उसको छुड़वा के दिया। अब आप यहाँ क्यों आए? पीछापुर में एक आवेदन देते हैं एसडीएम साहब को कि मेरा बेटा वहीं रह रहा है और मुझे भगा दिया। अब यहाँ तो आपका मकान भी नहीं है, मैं काय में रखूँगा? वो पोता जनसुनवाई में पूछे थे क्या है पूरा मामला? यहाँ से मकान बेचा बेटा अपना 13 लाख में। हाँ। बोले मैं रखूँगा तुम्हारे के पास, तुम्हारे को रखूँगा। 3 लाख में तो उसका मकान छुड़ाया, 7 लाख में उसके ऊपर बनाया हमने रहने के लिए। अब परसों के दिन झगड़ा करता तो निकालो। छोरी आई थी, दादा तेरे को मालूम है, ये साथ में आई तो बोले निकलो मेरे घर में से। क्या तब निकले कहाँ? तो भाई पैसे दे, हमने दिया तेरे को जितना दिया। जियो टावर लगाने के विरोध में क्षेत्रवासी। जन सुनवाई में वार्ड क्रमांक 16 में जियो कंपनी के टावर लगाने का विरोध क्षेत्रवासियों ने दर्ज करवाया। महिला नेत्री सरोज राजू जोशी ने एसडीएम ब्रजेश सक्सेना से कहा कि पाल्या रोड पर नारायण मांगलिक परिसर में टावर लगने के बाद क्षेत्रवासी लकवा, सांस लेने में तकलीफ, मिर्गी जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। हाल ही में एक बुजुर्ग महिला लकवा से पीड़ित होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिससे क्षेत्रवासियों में टावर लगाने को लेकर आक्रोश व्याप्त है। जोशी ने कहा कि यदि क्षेत्र में टावर लगाया गया तो नागरिकों के साथ आंदोलन की राह पर होंगी। टावर से क्या दिक्कत है? आजकल रेडिएशन का शासन ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि रेडिएशन से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और अभी एक और नया लग गया। हम तो ये चाहते हैं कि वो जिसके यहाँ लगा है वो जिसको भी बेड कर सका उसका इलाज करा। लेकिन रहवास क्षेत्र में आमने सामने 2 टावर लग गए तो क्या जनता का कोई नुकसान नहीं होगा? और अगर होता है तो वो जिसने लगाया या जिसकी जगह जहाँ लगा वो इलाज करने का हमको लिखी मिलेगी। नहीं देगा तो देखेंगे, तो हम वहाँ तक नीचे तक जाएंगे। हाँ, हमारा काम देना ठीक है। रेडिएशन के लिए आपने आपत्ति दर्ज करी, क्या है पूरा मामला? हमने पूर्व में भी जब टावर लगा था नारायण मांगलिक परिसर में, हमने पूर्व में भी आपत्ति दर्ज करी थी, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थी हमारी। हम ये चाह रहे हैं कि उससे बताने की जरूरत नहीं है कि टावर लगने से क्या प्रॉब्लम होती है। हर आज के समय में पूरी जनता जानती है कि टावर से क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल में एक टावर और लग गया है। तो कायदे से तो कि रहवासी क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए, लेकिन लग गया। इससे पैरालिसिस आ रहा है। अभी जो हमारे साथ में गुड़िया, उसकी दादी शांत हो गई, अभी पैरालिसिस से ही शांत हुई उसकी दादी। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिसके यहाँ लगा है या तो वो जिसको भी पैरालिसिस है उसका इलाज कराए, या जिसका टावर है वो कराए। हमको लिखित में चाहिए उससे कि इतने एरिया में जिसको पैरालिसिस आता है वो इलाज कराने की जवाबदारी ले लें। भारतीय किसान संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी।
भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें गांव पिपलिया, मोलू और हताई की कांकड़ पर वंश स्टोन क्रशर के संबंध में कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि पूर्व में 2 बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यदि कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों के साथ आंदोलन की राह पर होंगे। इस संबंध में तहसीलदार मुकेश सोनी ने कहा कि स्टोन क्रशर की शिकायत मिली थी, जिससे खनिज विभाग उज्जैन को अवगत करवा दिया गया है। कार्यवाही भी उनके द्वारा किया जाना प्रस्तावित रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान आएगा, जब तक दुखी किसान आएगा, अरे केंद्र सरकार एक किसान विरोधी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की एक किसान विरोधी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य सरकार की किसान विरोधी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राज्य सरकार की किसान विरोधी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयात हो रहा है, किसानों के पास बहुत माल है और भाव भी जो 30,000 बिक रहा था वो 15-16 हजार रुपये बिक रहा, आधा भाव हो गया। तो किसान ने एक तो पहले ही कमर टूट गई थी और अभी फिर सरकार की दोहरी नीति के कारण जो है किसानों की कमर टूट रही है। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय हमारे नगर अध्यक्ष माननीय मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नागदा जिला उज्जैन, विषय चीन एवं अन्य देशों से आ रही लहसुन को प्रतिबंधित करने एवं अन्य किसान हितैषी योजनाओं के संबंध में माननीय महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि चीन एवं अन्य देशों से आयातित लहसुन पर सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए एवं अभी तक बाजार में जो लहसुन आयात की गई है उन व्यापारियों एवं लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा यह कि चुनावी वर्षों में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी। उनमें समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी भाव 2700 प्रति क्विंटल का किसानों को आश्वासन दिया गया था, जो कि नहीं खरीदा गया। अगर केंद्र सरकार व राज्य सरकार चाहती है कि देश का किसान खुशहाल बने तो गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 प्रति क्विंटल किया जाए एवं समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाए। तीसरा यह कि वर्तमान में किसानों को सोयाबीन फसल में भारी नुकसान हुआ है और उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी भारतीय किसान संघ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार मुकेश सोनी को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि अन्य देशों से आयातित लहसुन को तुरंत प्रतिबंधित किया जाए, लहसुन का आयात करने वाले व्यापारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लहसुन का आयात होने से किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। चुनाव वर्षों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल देने का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी इतनी राशि पर गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। ज्ञापन में किसानों को 3000 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य देने की मांग की गई। नर्मदा सिंचाई योजना व अन्य किसान हितैषी योजनाओं से नागदा उनेल तहसील के किसानों को तुरंत जोड़ा जाए। तालाबों के पानी की उचित व्यवस्था कर नहरों के माध्यम से जोड़ा जाए, जिससे किसानों को अपनी फसलों के लिए सिंचाई के लिए पानी मिल सके। रासायनिक खादों के भाव में बढ़ोतरी कर किसानों को दोहरी मार दी है। माननीय महोदय से निवेदन है कि खादों के बढ़ते दामों में वृद्धि न करते हुए यथावत रखा जाए। यह कि नर्मदा सिंचाई योजना एवं इन अन्य किसान हितैषी योजनाओं से नागदा एवं उनेल तहसील के समस्त गांवों को जोड़ा जाए। यह कि तालाबों के पानी की उचित व्यवस्था कर नहरों के माध्यम से जोड़ा जाए, जिससे किसान अपनी फसलों की सिंचाई समय समय पर कर सकें। अध्यक्ष भारतीय किसान संघ तहसील नागदा जिला उज्जैन। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभागीय कार्यालय नागदा जिला उज्जैन, विषय क्षेत्र के किसानों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि यह कि ग्राम हतई तहसील नागदा की जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में वंश स्टोन क्रेशर के संबंध में पूर्व में दिनांक 25/11/2020 को आप नागदा को अवगत कराया गया था
कि ग्राम हतई एवं पिपलिया मोलू के किसानों की सिंचित कृषि आराजी भूमि पर स्टोन क्रेशर मशीन लगने से नुकसान की संभावना रहेगी, जिस पर आप महोदय के द्वारा किसान असंतुष्ट हो ऐसी कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है तथा आपके द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो ग्रामीण जन आंदोलन करेंगे और जिसकी समस्त जवाबदारी आप महोदय एवं शासन प्रशासन की रहेगी। दूसरा यह कि ग्राम भगतपुरी में किसानों की भैंसें मरने के संबंध में भी आपके कार्यालय को कई बार अवगत कराया गया था। उन किसानों को भी आज दिनांक तक कोई मुआवजा राशि व क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान नहीं की गई, जिससे ग्रामीण आप महोदय की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं। तीसरा यह कि ग्राम एवं मुनेल सब्जी मंडी एवं किसानों से अमानवीय नागदा एवं मुनेल सब्जी मंडी में किसानों से अमानवीय रूप से 7-10% तक कमीशन लिया जाता है, जो मंडी अधिनियम के नियमों के व शर्तों के विरुद्ध है। माननीय महोदय से आग्रह है कि इस विषय में त्वरित संज्ञान लेकर क्षेत्र के किसानों से हो रही अवैध वसूली से निजात मिल सके। उक्त आवेदन प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि उक्त आवेदन को स्वीकार कर किसानों की उपरोक्त वर्णित संपूर्ण समस्याओं का त्वरित निराकरण कर किसानों का सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। अध्यक्ष भारतीय किसान संघ तहसील नागदा जिला। किसान संघ में कुल 3 ज्ञापन दिए हैं। एक माननीय मंत्री महोदय कृषि भारत सरकार के नाम से संबोधित है, एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से संबोधित है, एक अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नाम से संबंधित, जिनमें विभिन्न अलग अलग तरह की समस्या है। मुख्य जो मांग है कि वो चीन से जो लहसुन आयात की जा रही है उसको लेके विरोध जताया गया है, और एक सब्जी मंडी उन्हेल के संबंध में नागदा उन्हेल दोनों जगह कमीशन के संबंध में उसके संबंध में जांच करवा लेंगे, वो हमारे स्तर का है। स्थानीय 3-4 समस्या का दिया है आपको, उसके संबंध में भी आपत्ति पहले आई है, तो वो प्रकरण के साथ उनका निराकरण खनिज विभाग और जिला स्तर से होना है, तो उसमें उचित कार्रवाई होगी। एक भैंसों के संबंध में है, तो उसमें क्योंकि ग्रामवासियों ने ऐसा आवेदन दिया था कि रेसिन के पानी से और उसके संबंध में जांच और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा गया था, तो वो प्राकृतिक दुर्घटना में नहीं होने से RBC 6-4 के तहत पात्रता नहीं आने से निरस्त किए गए हैं केस, तो संबंधित व्यक्ति उसमें अपील कर सकते हैं, अपील का प्रावधान है।